हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, ये कलयुग है। कलयुग यानी काला युग, कलह कलेश का युग। जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वो युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, कब और कैसे होगा कलयुग का अंत, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, यानी कलयुग का दूसरा मध्य वाला चरण चल रहा है। इस समय कलयुग का 5505 वर्ष बीत चुका है। कुछ वर्षों में परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का डंका सर्व संसार में बजेगा, यानी कबीर जी के ज्ञान का बोलबाला होगा। खरबों जीव सतलोक जाएंगे। ये भक्ति युग 1000 वर्ष तक तो निर्बाध चलेगा। उसके पश्चात 2 लाख वर्ष तक भक्ति में 50% आस्था व्यक्तियों में रहेगी। भक्ति मंत्र यही रहेंगे। फिर 1,30,000 वर्ष तक 30% व्यक्तियों में भक्ति की लगन रहेगी। यहाँ तक यानी 3,36,500 वर्ष तक कलयुग का दूसरा चरण चलेगा। कैसा होगा कलयुग का मानव। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा, ये स्पष्ट लिखा गया है। ये भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन अर्थात पूर्ण परमेश्वर का कृपा पात्र संत ही उसे बचाएगा। आइए जानते हैं कलयुग में क्यों और किससे ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कली काल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा ये स्पष्ट लिखा गया है। ये भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। आइए जानते हैं कि कलयुग में कैसे और क्यों रहें सावधान। पुराणों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग के अंत में सभी प्राणी मर जाएंगे। पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा। पृथ्वी पर 100 फुट तक पानी हो जाएगा। धीरे धीरे पानी सूखेगा। पृथ्वी पर पेड़ उगेंगे। फिर जमीन उपजाऊ होगी। कलयुग के अंत में धरती का 3 फुट नीचे तक उपजाऊ अंश समाप्त हो जाएगा। 4 युगों का वर्णन। कलयुग में जो अच्छी आत्मा होगी भक्ति करने वाली, वे ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ऋषि महर्षि, प्रसिद्ध सिद्ध तथा देवताओं की पदवी प्राप्त करते हैं। उनका भक्ति कर्मों के अनुसार सतयुग में जन्म होता है। वे भक्ति ब्रह्म तक की करते हैं, परंतु सिद्धियां गजब की होती है। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसके पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक और चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। असली प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें मनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे।
कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। गंगा नदी भी उल्टी बहेगी। कलयुग के 5000 साल बाद पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापस बैकुंठ लौट जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर जाने लगेंगे। कैसे होगा कलयुग में सतयुग? वर्तमान में सन 1997 से 3000 ईस्वी तक पुनः सतयुग जैसा वातावरण, आपसी प्रेम का माहौल बनेगा। फिर से फलदार वृक्ष तथा छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। फैक्ट्रियां धुआं रहित होंगी, फिर बंद हो जाएंगी। लोग हाथ से बने कपड़े पहनेंगे, मिट्टी या स्टील के बर्तन प्रयोग करेंगे, जो छोटे कारखानों में मानव चलित यंत्रों से तैयार होंगे, जो मानव संचालित अहरण की तरह चलेंगे। पशुधन बढ़ेगा। सब मानव मिलकर पूरी पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में एकजुट होकर कार्य करेंगे। कोई धनी व्यक्ति अहंकारी नहीं होगा, वो अधिक धन दान में देगा। जो अधिक धन संग्रह करेगा उसे मूर्ख कहा जाएगा। उसको ज्ञान समझाकर सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा दी जाएगी, जिसको वो स्वीकार करेगा। सामान्य जीवन जीने वाले और भक्ति, दान, धर्म करने वालों की प्रशंसा हुआ करेगी। पश्चिमी देशों वाली सभ्यता समाप्त हो जाएगी। स्त्री पुरुष पूरे वस्त्र पहना करेंगे, सुख में जीवन जिएंगे, एक दूसरे की सहायता अपने परिवार की तरह करेंगे। कलयुग में सतयुग 1000 वर्ष तक चलेगा। इसका 50% प्रभाव 2 लाख वर्ष तक तथा 30% प्रभाव 1,30,000 वर्ष तक रहेगा। कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद क्या होगा, ये सभी के मन में एक सवाल रहता है। कलयुग के बाद सृष्टि का अंत होगा और नई सृष्टि की शुरुआत होगी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन, कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। परंतु कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी हैं। तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में जो भी लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। कल्कि अवतार का जन्म कब होगा? भगवान विष्णु जी का ये पहला अवतार कल्कि का अवतार होगा, जिनके अवतरित होने से पहले ही इनकी पूजा होने लगी है। देश में कल्कि अवतार के कई मंदिर हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर दुष्टों का संहार करने के लिए कल्कि अवतार होगा। पापी संघर्ष करेंगे और साधु संतों एवं पवित्र मन वाले लोगों की रक्षा करेंगे। जो मनुष्य भक्ति करते होंगे उन्हें नहीं मारेंगे। कल्कि अवतार के बारे में पुराणों में विस्तार से बताया गया है कि ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में अवतार लेंगे। यहीं से वो धर्म की स्थापना शुरू करेंगे। कल्कि अवतार विष्णु भगवान के अंतिम अवतार होंगे। इनको निष्कलंक भगवान के नाम से पूरे विश्व में जाना जाएगा। कब होगा और कैसे? इसके पश्चात कलयुग का अंतिम चरण चलेगा। 500 वर्षों में भक्ति चाहने वाले व्यक्ति मात्र 5% रह जाएंगे। तीसरे चरण का समय 95,500 वर्ष रह जाएगा। फिर भक्ति चाहने वाले तो होंगे, परंतु यथार्थ भक्ति विधि समाप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति 1000 वर्ष वाले समय में तीनों मंत्र लेकर पार नहीं हो पाएंगे, वे ही 50% तथा 30%, 5% उस समय की जनसंख्या में भक्ति चाहने वाले रहेंगे। वे पार नहीं हो पाते, परंतु उनकी भक्ति की कमाई अत्यधिक हो जाती है। वे संख्या में अरबों होते हैं। वे ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ऋषि, महर्षि, प्रसिद्ध सिद्ध तथा देवताओं की पदवी प्राप्त करते हैं। उनका भक्ति कर्मों के अनुसार सतयुग में जन्म होता है। अंत के 95,500 वर्षों में 95% व्यक्ति कृतघ्नि, मर्यादाहीन, दुष्ट हो जाएंगे। कच्चा मांस खाने लगेंगे। आयु बहुत कम यानी 20 वर्ष रह जाएगी। मानव की लंबाई 2 से 3 फुट तक रह जाएगी। 80% व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में मर
मर जाया करेंगे। फिर एकदम पृथ्वी पर बारिश से पानी पानी हो जाएगा। अच्छे व्यक्ति 5% बचेंगे, शेष को तो कल की अवतार मार देगा। कुछ बाढ़ में मर जाएंगे, बचे हुए व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर निवास करेंगे। पृथ्वी पर 100-100 फुट तक पानी हो जाएगा। धीरे धीरे पानी सूखेगा, पृथ्वी पर पेड़ उगेंगे, फिर जमीन उपजाऊ होगी। कलयुग के अंत में धरती का 3 फुट नीचे तक उपजाऊ अंश समाप्त हो जाएगा। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्व अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्व अर्थात 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है और लोग मांसाहारी, अत्याचारी, दुराचारी बनते जा रहे हैं। 5% ही पुण्य कहीं बचा हुआ है। अब तो चारों तरफ ही पाप नजर आता है। जिस तरीके से बॉलीवुड ने पूरे भारत में संस्कारित हनन पैदा किया है। कलयुग के अंत में होगी प्रलय। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कली काल बढ़ता चला जाएगा। महाप्रलय। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।